स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट्स हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उनको कंसेप्ट्स को, सब पॉइंट्स को लिखेंगे साथ साथ और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला है इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। किसी भी, बुक को बंद कर दो बेटा, किसी भी प्लेन को, प्लेन मतलब जैसे पेपर, किसी भी प्लेन को, सरफेस को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड एवरी प्लेन इनटू 4 पार्ट्स यूजिंग 2 लाइंस। दोस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हो, एक वर्टिकल एक्स, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। एक कहलाता है एक्स एक्सिस, एक कहलाता है वाई एक्सिस। इसको हम लिखते हैं एक्स, लेफ्ट साइड को लिखते हैं एक्स डैश। जो ये सेंटर पॉइंट है जहां ये मीट करती है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये है वाई, इसको लिखते हैं वाई डैश। ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सो मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? एनी प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अभी नाम दूंगा इनको, इन सेक्शंस को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। into 4 sections with the help of 2 mutually perpendicular lines called coordinate axis. प्लूरल में AXES, सिंगुलर में AXIS। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मींस दोनों एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके 2 नाम क्या हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर तक कोई दिक्कत नहीं? नाउ कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो किसी भी पॉइंट के? इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में, इस पूरे प्लेन में हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स को a, b की फॉर्म में लिखा जाता है। a जो है ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट, और जो b है ये क्या कहलाता है? y कोऑर्डिनेट। a कहलाता है x कोऑर्डिनेट, b जो है ये होता है y कोऑर्डिनेट। मेजरमेंट आप शुरू करते हो आप x एक्सिस से, ओरिजिन से। ओरिजिन से शुरू करते हो, जितना आप राइट साइड आगे गए इस पॉइंट के लिए, जितना आप राइट साइड आगे गए ये लेंथ कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना आप हाइट में ऊपर गए ये कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट। जितना आप एक्स एक्सिस में आगे गए ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, जितना आप हाइट में ऊपर गए ये क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट। इसमें एक टर्म और है, जैसे ये मैंने a, b लिखा, इसको हम नाम देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर a, b is pair of terms in which order
of writing terms matter. मतलब a, b को अब b, a नहीं लिख सकते. ऑर्डर मैटर करता है. अगर हम a, b लिखते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लिखते हैं तो उसमें a, b, b, a के बराबर नहीं होता. मतलब 3, 4 4, 3 के बराबर नहीं होता. कहने का मतलब, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है किसी एक पॉइंट पे. आई हैव टू मूव टू पॉइंट 2, 3. मुझे 2, 3 पॉइंट मार्क करना है. 2, 3 पॉइंट. 2 क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट. 3 क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस. वाई कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस. सो 2, 3 का मतलब एक्स में आप 2 यूनिट्स आगे गए, यहां पहुंचे, और फिर वाई में 3 यूनिट्स गए, 1, 2, 3. ये पॉइंट हो गया 2, 3. मतलब ये लेंथ हो गई 2 यूनिट्स और ये लेंथ हो गई 3 यूनिट्स. ठीक है. अगर सपोज मुझे -2, 4 पे जाना है, तो x के अलोंग लेंथ कितनी हो गई? -2, और y के अलोंग कितनी हो गई? +4. तो ओरिजिन से x का -2 मतलब लेफ्ट जाना है. ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है. सो -2, x में जाना है -2 पे, और फिर y में कितना? 4. 1, 2, 3, 4. ये पॉइंट क्या हुआ? -2, 4. मतलब अगर मैं लेंथ वाइज बात कर रहा हूं, सो ये हो गया -2 यूनिट्स लेफ्ट साइड और ये 4 यूनिट्स ऊपर. ये कोऑर्डिनेट हो गया -2, 4. सपोज मुझे मार्क करना है -3, -2. तो मुझे x में कितने यूनिट्स मूव करना है? -3. और y में कितने यूनिट्स मूव करना है? -2. तो x में मैं बेटा 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड जाऊंगा और y में 2 यूनिट्स नीचे आऊंगा. तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ? -3, -2. ठीक है बच्चा. अब सपोज मेरे को मार्क करना है 2, -3. तो मैं x में कितना यूनिट्स आगे जाऊंगा? 2 यूनिट्स. और y में कितना जाऊंगा? -3. तो x में हम गए 2 यूनिट्स, y में गए -3. तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए. ये पॉइंट क्या हो गया? -2, 3. 2, -3, सॉरी. बात समझ में आ गई? सो क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 होती है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो कि पूरे के पूरे सरफेस को, पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देती है. इन सेक्शंस में किसका क्या मतलब है, भी उस पे भी आ रहा हूं. ये 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देती है. राइट साइड होती है पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव x, अपवर्ड होती है पॉजिटिव y, डाउनवर्ड क्या होती है? नेगेटिव y. ठीक है. किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? लेंथ अलोंग x एंड y एक्सिस. सो अगर कोऑर्डिनेट a, b है तो a इज द लेंथ अलोंग x एक्सिस, b इज द लेंथ अलोंग y एक्सिस. ठीक है. ये ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स मैटर करता है. मतलब 2, 3 लिखूं, 3, 2 लिखूं, दोनों फर्क होंगे. ठीक है. 2, 3, 3, 2 दोनों फर्क होंगे. ये कुछ एग्जांपल्स. अब इसमें कुछ और पॉइंट्स. सबसे पहला, एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम देते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोल देते हैं. जैसे मैंने बोला
एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 2। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस का नाम, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? एब्सिसा। और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करते हो? एब्सिसा। वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करते हो? ऑर्डिनेट। जैसे मैंने बोला 2,4 पॉइंट है, तो एब्सिसा कितना होगा? 2 और ऑर्डिनेट कितना होगा? 4। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। मतलब जैसे ध्यान दो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मुझे जाना है 3,0, तो 3,0 का क्या मतलब हुआ? 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड 0 अलोंग वाई। 0 अलोंग वाई मतलब ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ये एक्सिस का ही पॉइंट हो गया। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा? a,0। एक्स एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह वाई एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्लियर? पहले यही बोला, इफ एनी पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपके पास, इनको हटा देता हूं। सपोज करो आपको मार्क करना है 2,0। 2,0 का मतलब क्या हुआ? 2,0 का मतलब क्या हुआ कि x में आपको कितना यूनिट्स आगे जाना है? 2 यूनिट्स। और y में कितना यूनिट्स आगे जाना है? 0 यूनिट्स। तो x एक्सिस पे कितना आगे जाना है? 2 यूनिट्स। और y एक्सिस में कितना आगे जाना है? 0। तो ये पॉइंट हो गया। x एक्सिस में 2 यूनिट्स आगे गए और y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट हो गया 2,0। इसी तरह सपोज मैं मार्क करता हूं -4,0, तो x एक्सिस में कितना मूव करना है? -4। y एक्सिस पे कितना मूव करना है? 0। मूव नहीं करना, तो ये हो गया -4,0। सिमिलरली सपोज आपके पास होता 0,4, तो x एक्सिस में कितना यूनिट्स मूव करना है? 0, मतलब लेफ्ट राइट नहीं जाना। और y कोऑर्डिनेट पे कितना यूनिट मूव करना है? 4। 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 0,4। सिमिलरली सपोज आपको मेजर करना है 0,-3, तो x एक्सिस में कितना मूवमेंट? 0, y एक्सिस में -3, तो ये पॉइंट हो गया 0,-3। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट देता है, y कोऑर्डिनेट आपको अप डाउन मूवमेंट देता है। तो अगर x एक्सिस का पॉइंट है मतलब अप डाउन मूवमेंट नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और अगर y एक्सिस का पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ये बात क्लियर? x एक्सिस के पॉइंट को, x एक्सिस के अलोंग लेंथ को, x एक्सिस कोऑर्डिनेट के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? नाम क्या है? एब्सिसा। y के कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? ऑर्डिनेट। क्या ये बात क्लियर है? हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है। अब y पहले x बाद में नहीं लिख सकते। हां जी सर बोलो। मैंने बोला x एक्सिस का कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा तो 0, y एक्सिस का कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा तो x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? 0। x एक्सिस के पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y एक्सिस के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? पक्का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे सपोज ये पॉइंट्स हैं, प्लीज ध्यान देना, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं, पहले मैं करूंगा कुछ। जैसे ये आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें x, x डैश, y, y डैश बोला, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PQRS। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसी डायग्राम में ही खेल लेंगे। PQRS।
अब जरा पी पॉइंट पे नोटिस करो, ये रहा पी पॉइंट। सच इबादत पी पॉइंट बता बेटा, कोऑर्डिनेट्स बोल क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा पी पॉइंट का? 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 2,4। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। क्यू पॉइंट, चल बेटा तू बता क्यू पॉइंट क्या होगा? 4,2। एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 2। वेरी गुड। पी क्यू आर, चल बेटा तू बोल। वाई कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 3। चलो सर अब कोई आप बोल दो सर, एक्स कोऑर्डिनेट टी पॉइंट का -4, -1। परफेक्ट। अगला एस पॉइंट बोल बेटा। 5, -3। हमेशा पहले एक्स बाद में वाई। अब और कौन सा बचा? ये भी जो बीच के बचे हैं वो भी निपटा लेते हैं। यू पॉइंट सर, बोल बोल बोल। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो आंसर कितना आया? 5,0। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0। उसने बोला नहीं है निकालने को, पर हम निकाल रहे हैं। चलो एम पॉइंट, एम पॉइंट शिवांश, एम पॉइंट बोल। 4,0। एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 0। एल सर 2,0। एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0। एन पीछे -2,0। एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 0। वी पॉइंट -4,0। एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट 0। ये कोई भी नाम है, ये वाला पॉइंट है 0,2। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2। सर ये पॉइंट 0,4। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4। 0,-3। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -3। कौन बच गया सर? 0,-1। क्या ये समझ में आते हैं सारे? उसने बोले थे थोड़े से, हमने और भी निकाल दिए। सो क्या पता लगा? एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स मार्क करने इस फिगर में। 3,2। सच्चू आजा बोर्ड पे, आ बोर्ड पे आजा, मार्क कर बेटा। चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा। 3,2 बता कौन सा पॉइंट होगा? हाँ डार्लिंग ऐसे पहना दूर से, नहीं तो लिखा नहीं। हाँ 3 ज्यादा आगे। चल 3,2। 3,2 पॉइंट कौन सा होगा? हाँ ठीक जा रहा है, वेरी गुड, बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या हुआ? 3,2। सो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, सो दिस पॉइंट विल बी 3,2। चलो अगला -1,3 कहां होगा? बोल बेटा। बेटर है, कोई बात नहीं, मैं ही कर दूंगा। -1,3 ये पॉइंट 3। ऊपर जाऊं नीचे जाऊं? ऊपर पक्का? सोच ले। चलो ठीक है। सो -1 और 3, ये पॉइंट हुआ -1,3। तीसरा 4,-3 बोल बेटा। तू बोल, बहुत दिन हो गए। फॉर राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड 4 और नीचे -3। तो ये 4 और नीचे जाऊंगा -3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये जो पॉइंट आया ये हुआ 4,-3। ओके जी। इसके बाद नाम लिख देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, तीसरा C। अब डंगर को बनाना रह गया -2,-3। बोल बेटा। -2, -3। तो नीचे चले जाएं, ये पॉइंट हुआ -2,-3। क्या ये सबको समझ में आता है? पक्का? श्योर? 100%? जितने अभी मैंने पॉइंटर्स लिखवाए थे ना, उनको लिख लो, सबकी स्टेटमेंट्स कि किस टर्म का क्या मतलब है, देन वील प्रोसीड आगे।
तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप ही करिएगा साथ साथ। पहला, ड्रॉ द लाइन x डैश o x y o y डैश एज एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है सबसे पहले। नहीं नहीं, सामने देखो, आपसे ही करवाऊंगा, सामने आपसे ही करवाऊंगा। इधर देखो, ये x डैश y डैश नेगेटिव वाले को डैश लिखते हैं। अब इधर नाम 1 2 3 4, बात नहीं बेटा, 5 6 7 8 9 10, -1 -2 दूर हो गया, लगभग गैप बराबर रखो, -3 -4 -5 -6 -7, गैप्स कम ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में? पहला पॉइंट, पॉइंट्स मार्क करने। पहला 5,3, 5,3 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना 5, y कोऑर्डिनेट कितना 3। सो x में 5 यूनिट्स और y में 3 यूनिट्स। सो ये पॉइंट हो गया a पॉइंट विच इज 5,3। अब आ जाओ b पॉइंट पे। b पॉइंट बोला -3,2, तो x में कितना यूनिट्स -3, y में 2 यूनिट्स। सो ये पॉइंट हो गया -3,2 बी पॉइंट। सी पॉइंट पे हो, सी पॉइंट है आपके पास -5, -4, -5 और -4 ज्वाइन कर दो, ये आपके पास आया -5, -4, ये हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है 2, -6, सो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -6, सो ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट 2, -6। नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई। अब मुझे एक बात बताओ, याद है अभी क्या बताया था? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अगर वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। जरा पॉइंट देखो 7,0 एक्स एक्सिस, सो पॉइंट इज ऑन, सामने ध्यान दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटर ये रहेगा आंसर। एक्स एक्सिस लिख दो, गलत नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखो, बेटर है। क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों बोल रहा हूं? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, पॉजिटिव 7। क्यों मैंने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों बोला? बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा पॉइंट 0, -3 नीचे की तरफ आ गया, वाई एक्सिस पे तो नीचे है, सो पॉइंट इज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर है 0,6 वाई एक्सिस पे और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सो पॉइंट कहां पे है? इज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से -5,0 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो पॉइंट इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आता है बेटा सारा? कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्लेन में क्वाड्रेंट्स। आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। सबसे पहले अगर आप पार्ट्स को ध्यान दो तो फर्स्ट पार्ट होगा ये राइट साइड वाला, फर्स्ट पार्ट होगा ये राइट साइड वाला। 1 2 3 4 ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये कौन सा होता है? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सो ये वाला पूरा सेक्शन, दिस कंप्लीट सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कंप्लीट सेक्शन
इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पूरा सेक्शन क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। फिर काउंटर क्लॉकवाइज चलिए सेकंड क्वाड्रेंट। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट पे ध्यान दोगे तो एक्स नेगेटिव हो गया और वाई क्या है? पॉजिटिव। तो इस पूरे सेक्शन में बात नहीं बेटे, इस पूरे सेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस पूरे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हो गया नेगेटिव, वाई हो गया पॉजिटिव। थर्ड में जाओ, एक्स हो गया नेगेटिव, वाई भी क्या हो गया? नेगेटिव। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होगा पॉजिटिव, एक्स होगा पॉजिटिव और वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज आपको चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पहले आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है? इस सेक्शन को लिखो अपने हाथ से प्लीज। कौन किस में कौन प्लस कौन माइनस, ये लिख लीजिए जी, बना लो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। बस भाई, आपको बोल रहा है सी फिगर 3.11, सी 100। ये ओल्ड एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, पुरानी एनसीईआरटी का। इस फिगर को सी हो, मतलब देखो, जस्ट सी दिस फिगर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो जी कंप्लीट करते हैं, साथ साथ आप और मैं मिलके करेंगे। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, बांदर पॉइंट ये रहा। पहले हम यहां पे सबरम करोती पुत्र पुत्रियों, सबसे पहले आप एबीसीडी सबको मार्क कर लो, फिर उसके बाद इसको भरते रहेंगे कहानी को। पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। ए कहां है? नहीं है, बी है पहला। बी पॉइंट क्या है? 4,3। 4,3। एम पॉइंट क्या है? -3,4। एल पॉइंट क्या है? -5, वेरी गुड। एस पॉइंट 3,-4। चलो अब इसको भरना शुरू करते हैं कहानी को। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। एब्सिसा कौन होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन होता है? वाई कोऑर्डिनेट। बी पॉइंट आर दिस एंड दिस, 4 and 3 respectively. Hence the coordinates of the point B are 4,3. The x coordinate and y coordinate of point M are -3 and 4. Hence the coordinates of M are x coordinate and y coordinate of point L are -5 and -4. Coordinates x coordinate and y coordinate of point S 3, ठीक है, हलवा एकदम। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड इन द फिगर दिस। चलो जी एक एक करके मार्क करते हैं। सबसे पहले सबर पुत्र सब्र, बड़ा कर देता हूं उसको थोड़ा और, बस। सबसे पहले ए पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ए पॉइंट क्या हो गया? बी ये रहा,
0,3, C point -5,0, D point, E point 2/3,0. आ गई बात समझ? नो प्रॉब्लम. ओके. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके. पहला, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? What is the name of the horizontal and vertical lines drawn? Lines कौन सी है? X axis and Y axis. X axis and Y axis. अगला, what is the name of each part of the plane formed by the two lines? Quadrants. Write the name of the point where these two lines intersect. Origin. See figure 3.14. See. Write the coordinates of B. B point के coordinates बताओ जी. -5, -5,2. C point. Where is C? C. ये रहा. ओए 5, -5. B point 5, -5. The point identified by the coordinate -3, -5. -3, -5 कौन सा पॉइंट है? E. ठीक है. The point identified by 2, -4. G. Abscissa of point D. Abscissa कौन सा होता है? X coordinate. गधा कौन है? D point. डंगर कहां? ये रहा. ये है 6,2 पॉइंट. तो एब्सिसा क्या हो गया? 6. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H. ये रहा H. -5, -3. ऑर्डिनेट कितना हुआ? -3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L कितने गया भाई? ओ ये छुपा हुआ. 0,5. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M. ये रहा -3,0. नो प्रॉब्लम. ये पिछले साल वाली एनसीईआरटी है. इजी समझ में आया? खत्म हो गई एनसीईआरटी पिछले साल की. एक मिनट, नहीं एनसीईआरटी में इतना ही था बेटा. अभी रुक जाओ, अभी तो शुरुआत है. ये बेसिक था. अभी मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं. अगली क्लास में हम इस साल वाली एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स करेंगे, जितने भी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके एक एक एक्सट्रैक्ट को, एक एक चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें केस स्टडी की फॉर्म में है सारा कुछ. ये तो उसकी फॉर्मेट में करेंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे इस आज वाली क्लास के. एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए. जरा यहां ध्यान दीजिए. ना रुक जाओ, पहले समझो. ध्यान दो बेटा. ये एक पॉइंट है. ये पॉइंट क्या था बेटा? P पॉइंट है A, B. यस और नो? जरा एक चीज नोटिस करो. ये भी A हुआ ना? अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, अगर कोई पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है, और उसका y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है. काम का पॉइंट है. क्या मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस is the y coordinate of that point. x एक्सिस से डिस्टेंस कौन देता है? y कोऑर्डिनेट. इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस is the x coordinate of that point. तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या देता है? y एक्सिस से डिस्टेंस,
और वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या देता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। क्या ये समझ में आता है? तो आज का काम क्या है, सारे पॉइंटर्स, सारी टर्म्स जितनी मैंने कराई हैं उनको अच्छे से करो। अगली क्लास में ये मंजी कौन सी नई वाली जो बुक है, इससे ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जितने भी उसमें दिए। थैंक यू वेरी मच।